नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजिला। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अभी सभी राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया सामने आई है, मगर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का जो कहना उसे सियासी विवाद छिड़ चुका है। और वहीं नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान में, बिहार की सरजमी पर गांधी मैदान पर 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई तमाम सारे आरोप सपा की तरफ से लगे, कांग्रेस की तरफ से लगे, मगर फिर भी अटकलों और तमाम पेचों के बाद भी उन्होंने सीएम पद की शपथ आखिर ले ही ली है। इमरान मसूद का कहना है कि जो आतंकी डॉक्टर उमर ने कहा था कि ये सुसाइडिंग बॉम्ब का ब्लास्ट है, इमरान मसूद का कहना है कि ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता है कि खुद की भी जान लो और किसी निर्दोष की जान ले। इस्लाम हमेशा देश से प्रेम करना और आपस में भाईचारा सिखाता है। इसको लेकर अब भाजपा जो इन पर निशाना साध रही है, तो वहीं नीतीश ने भी शपथ ले ली। वहीं एक महंत है राजू दास, उन्होंने जो बयान दिया, हालांकि अभी वो चर्चा में नहीं है, मगर चर्चा में आते देर भी नहीं लगे। उनका कहना है कि इस देश में मुसलमानों को बाहर कर देना चाहिए था और मदरसों पर बुलडोजर जला देने। पढ़े लिखे मुसलमानों को एक पास से RDX निकल रहा था। हालांकि हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच में हमारे साथ राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, आम जनता भी, हम उनसे भी जानेंगे। जिस तरीके से राजू दास संत महंत है, उन्होंने ये कहा कि जिस देश से मुसलमानों को बाहर निकाल देना चाहिए और उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करनी चाहिए, किस तरीके से देखिए? बिल्कुल सही। अब मान लीजिए कि राजू महंत के नाम से पहले या बाद में महंत सबको हटा देना चाहिए, इसलिए कि महंत जब दंगा की बात करने लगे, महंत जब धर्म बेचने की बात करने लगे, महंत जब समाज की एकता से खेलने लगे, महंत जब समाज की अखंडता से खेलने लगे, महंत जब समाज की विधा से खेलने लगे, महंत जब देश का संविधान से खेलने लगे, तो कृपया ऐसा कि ये मैखाना खाली रह जाए। अगर ऐसे ही महंत समाज में सद्भाव का मार्गदर्शन करेंगे, समाज को नई दिशा देंगे, समाज की एकता के विरुद्ध आचरण करेंगे, तो ऐसे महंत की जरूरत देश में क्या है? निश्चित तौर पर ये महंत नहीं है, ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म का व्यवसाय करते हैं, ये सनातन का व्यवसाय करते हैं, ये हिंदुत्व का व्यापार करते हैं और ना जाने कि किस किस धर्म का ये आयात और निर्यात करते हैं। इनका देश से कोई लेना देना नहीं, देश की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, देश के सद्भाव से कोई लेना देना नहीं। इनको केवल धर्म के नाम पर आग लगा करके अपनी दुकान को चमकाना है, अपने यहाँ ग्राहक को इकट्ठा करना है और ग्राहक को इकट्ठा करके ऐसा रूप में ट्रेनिंग देना है कि वो ट्रेनर जा करके समाज के धार्मिक व्यवस्था को क्षतिग्रस्त करे, वो समाज के सद्भाव को क्षतिग्रस्त करे, वो संविधान की मंशा को क्षतिग्रस्त करे, वो देश की अखंडता को क्षतिग्रस्त करे। ऐसे महंत अगर जिस समाज में हो जाएं, हे काश मैं तो उन शहीदों के लहू का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश के फांसी के फंदे पर अपने परिवार का तिलांजलि देकर के जिस संविधान के लेखनी में वो अपने पूरे परिवार का अतीत से लेकर के वर्तमान तक शहादत दे दी हो, आज ये महंत जो है उस शहादत से खेल रहे हैं, उनके त्याग से खेल रहे हैं, उनके बलिदान से खेल रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए, चाहे वो मौलवी हो चाहे संत हो, उनको देश को एकजुट और आपस में भाईचारा सिखाना होता है, मगर बयानबाजी इतनी नीचे स्तर पर गिरती जा रही है कि इस तक के हद पे आ गई है। बिल्कुल, ये नफरत से लबालब पैमाना। अब इस समाज के पास कुछ बचा नहीं है। आप दंगा कराओ, समाज को बांटो, एकता को तोड़ो, संविधान को तोड़ो, जाति में बांटो, दंगा करा करके देश के विधा को जला दो, यही इनकी परंपरा जो साधुओं के हालात है। इमरान मसूद के बयान को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा कि डॉक्टर उमर जो आतंकवादी था, हालांकि सुसाइडर बॉम्ब में ब्लास्ट हो गया, कई तमाम लोगों को क्षति है, तो मर भी गए लोग, मौत हो गई। उसने इमरान मसूद के कहने में भटका हुआ नौजवान है। इस्लाम इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके की चीजें नहीं करवाता, वो देश के प्रेम। कोई भी धर्म
कोई भी धर्म उन्माद नहीं पैदा करता। हर धर्म में भाईचारा की बात करता है, सद्भाव की बात करता है, मिल्लत की बात करता है, नेक दिली की बात करता है और एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है। अगर धर्म में नफरत आ जाए, अहंकार आ जाए, वो नफरत से पूरे देश के सिस्टम को चलाने का आधार बन जाए, वो धर्म नहीं हो सकता। वो निश्चित तौर पर आतंकवाद को गर्भ में पैदा करता है, चाहे वो किसी जात का धर्म हो, किसी समुदाय का धर्म हो। धर्म में सद्भाव होता है, धर्म में मिल्लत होती है, धर्म में व्यवस्था होती है, धर्म में सोच होती है, आवाम का भविष्य होता है। लेकिन जो धर्म हमारे भविष्य से खेले, जो धर्म हमारे विधा से खेले, जो धर्म देश की एकता से खेले, जो धर्म देश की अखंडता से खेले, जो धर्म देश के सद्भाव से खेले, जो धर्म देश का संविधान से खेले, वो धर्म नहीं, वो व्यवसाय हो सकता। मगर भाजपा ने इस पे कहा है कि ये अशोभनीय है कि वो एक ऐसा बयान दे रहे हैं। भाजपा का तो मैं बातें नहीं करना चाहता। कारण ये है कि मुझे भाजपा का जब आप लोग नाम लाते हैं तो मेरे जैसा एक इंसान, भारत का एक नागरिक, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई मेरा काल खड़ा हो गया है। भाजपा का नाम सुनते ही इतना इस तरीके से? कारण ये नहीं, भाजपा का नाम का जो ब्रांडिंग हुई है, भाजपा का जो नाम का महिमा मंडन हुआ है, भाजपा का जो नाम का मुस्तकबिल बनाया गया है, निश्चित तौर पर आज नहीं कल, मैं आपके डिबेट पर बोल रहा हूं कि आज नहीं कल ये निश्चित भारत के लोग अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और लगेगा कि मैंने व्यवस्था के साथ विश्वासघात किया है, देश के संविधान के साथ विश्वासघात किया है, देश की एकता और अखंडता के साथ विश्वासघात किया है। निश्चित तौर पर मुझे यकीन है इस बात पर। आगे कोई सवाल है तो पूछिए। यानी कि भाजपा जो है आने वाला काल की तरीके से आप उसको देखते हैं? हम नहीं, ये विधा देखती है। जो विधा लोकतंत्र का भविष्य का निर्माण करने में 10,000 रुपया आम आदमी का कीमत लगा करके वोट खरीद करके सरकार बना लेती है। भाजपा के ही एनडीए गठबंधन में ही नीतीश 10वीं बार शपथ ले रहे हैं और मौजूदा वक्त में प्रदेश में भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, तमाम ऐसे कई आधे से ज्यादा राज्यों में भाजपा सरकार है। बिल्कुल, दुर्योधन का बहुत बड़ा राज था। दुर्योधन हस्तिनापुर से बड़ा कोई राज नहीं था। लेकिन धर्म अगर अधर्म का काम शुरू कर ले, धर्म जो है अधर्म में तब्दील हो जाए, तो हे अल्लाह, अब तुम ही इस विधा के मालिक हो, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेता इसके जिम्मेवार है। मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से अपने दिल का बात का बयां करता हूं कि देश को बच जाने दो। ये दीवार की नफरत समाज में मत खड़ा करो, ये दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मोहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलियां खून की हब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ इंसान को इंसान बना दीजिए। देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। क्या लगता है भाजपा का नाम, भाजपा लेते ही चिढ़ गए, थोड़ा सा उखड़ने लगे, इस तरीके से क्या आपको वाकई लगता है कि भाजपा? देखिए, चिढ़ने का कारण भी है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े समाज को, 140 करोड़ जनता को जोड़ करके एक ऐसी सरकार दी जो है, जो देश में सौहार्द की बात करती है, विकास की बात करती है और देश की जो है सुरक्षा की बात करती है और देश के युवा और महिला को आगे बढ़ाने की बात करती है, उनकी शिक्षा रोजगार की बात करती है, तो वो चीज़ें जो है जनता सुनती है और बार बार, चूंकि कहती नहीं है, वो जो संकल्प लेती है उसको जमीन पर उतारती है, जिससे जनता का विश्वास बढ़ता है और बार बार चुन करके वो सत्ता में लाती है। भाजपा के कोई ऐसे 5 काम बताइए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए? किसी भी सरकार आपको सबसे ज्यादा पसंद आए? देखिए, उन्होंने क्या बनाया, रोड बनाई सबसे। भाजपा के काम, रोड तो कोई भी सरकार बना देगी, भाजपा के 5 काम। देखिए, कोई भी सरकार होती क्या करती है, वो रोड बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, रेल बनाती है, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा।
सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए देखिए ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है और जो उसके लिए जरूरी चीजें होती हैं वो कर करके जो है एक अवसर देने का काम करती है, जिससे जनता अपने स्वयं के प्रतिभा और परिश्रम पर आगे बढ़ करके अपनी जो है भागीदारी को सुनिश्चित कर सके देश के विकास में। अच्छा, इमरान मसूद के बयान को कैसे देखते हैं? हालांकि 5 काम आपको जो पसंद है वो तो नहीं बता पाए। इमरान मसूद के बयान को किस तरीके, और डॉक्टर उमर ने जो बयान दिया था कि वीडियो के जरिए कि जो सुसाइडर बॉम्ब की इसने हत्या करी, एक तमाम लोग मर गए उसमें बॉम्ब ब्लास्ट, उन्होंने कहा कि नौजवान भटका हुआ वो है और हमारा इस्लाम ऐसी चीजें नहीं सिखाता, इस्लाम देश के प्रति प्रेम दिखाता। किस तरीके से देखते हैं? काश ये बात जो है वो समझा पाते उस समाज को जो है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है जो है कि उनके बच्चे जो है ऐसी दिशा में जा रहे हैं। ये किसके जिनका नाम ले रहे हैं जो है, जिनका कह रहे हैं कि इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता, सही बात है, कोई भी धर्म किसी के लिए सिखाता नहीं है, लेकिन जो है अगर कोई बार बार जो है किसी चीज़ में ऐसी चीज़ों में नाम आता है और ये समाज और देश के लिए चिंता का विषय बनता है, तो निश्चित रूप से उनको समझाना चाहिए जो है और ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि बच्चे पढ़े लिखें। वही बच्चे जो है अब्दुल कलाम भी बन सकते हैं, वीर अब्दुल हमीद भी बन सकते हैं, बिस्मिल्ला खां भी बन सकते हैं और बड़े बड़े पदों पे उपराष्ट्रपति तक बने हैं वो भी बन सकते हैं। तो क्यों उस रास्ते पे न जाएं, जबकि ये रास्ता जो है देश और समाज के लिए भी हितकर नहीं है और उनके स्वयं के उनके परिवार के लिए भी हितकर नहीं। क्यों ऐसे रास्ते पे जाना जो है, ये तो चिंता का विषय जो है उस समाज को भी करनी चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसी दिशा में ना जाएं, हमारे बच्चे पढ़े लिखें और देश और समाज के विकास में भागीदार बने, ना कि गलत रास्ते पे जाएं। गलत रास्ते पे। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश जो हैं, हालांकि पहले भी थे और अभी 10वीं बार शपथ की, कैसा किस तरीके से देखती है? या उनके मैनिफेस्टो का काम है या कुछ और मसला है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, उन दोनों लोगों के ऊपर आप अगर उठा के देखेंगे तो कोई जो है लगेज नहीं उस तरीके का जो है आरोप का कि जो है ये एक ईमानदार व्यक्ति हैं और जो है वो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं जो है, और देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर वो राहुल गांधी आरोप जो लगा रहे हैं, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर तमाम ये तो जो है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करने जैसा है कि बताइए जो करोड़ों महिलाओं ने जो है वोट किया जो है वो केवल पैसे से वोट को खरीदा जा सकता है। इसका मतलब जो 404 सीटें कांग्रेस कभी जीत के आई थी तो उसने पैसे से खरीदा था क्या? है, यही समाज था, यही लोग थे जिन्होंने उनको जिता करके भेजा था जो है। ये गलत प्रश्न है। देखिए, अगर आपके पास कोई तथ्य है उसको रखिए जो है, वो देश और समाज सुनता है जो है, लेकिन आप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर, लोकतंत्र में भाग लेने वाले जनता पर, बार बार सनातन पर, हिंदू पर और आपके कोर्ट पर, अपने राहुल गांधी ने हिंदू और सनातन पर तो कभी नहीं। देखिए, संविधान की बात तो करते हैं, संविधान सुरक्षित कैसे होता है? संविधान का पालन करने से संविधान सुरक्षित होता है, संविधान का जो है सम्मान करने से संविधान सुरक्षित होता है। आप कितना सम्मान करते हैं? बिल्कुल सम्मान करते हैं संविधान का, पूरी तरीके से हम लोग पूरा भारत संविधान का सम्मान करता है। जो संविधान पर सम्मान नहीं करते हैं वही संविधान पर बार बार प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि सम्मान जो है ये सर्व समाज का, सभ्य समाज की जो है एक पहचान है। अगर आप हर अपनी संस्था पर जो है, जो जिस देश में रहते हैं वो सारी संस्थाएं जो आपके ही समय से चलती आ रही हैं, इस तरीके से बार बार प्रश्न खड़ा करेंगे तो आप, इसका मतलब क्या है कि आप जो है देश और समाज को जो है एक कटघरे में खड़ा करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को, आप वही जनता है जो आपको जिता के भेजी है और जनता जो आपको हरा दी है, वही हराए भी दिए। मगर कपिल सिब्बल एक मिनट कपिल सिब्बल जो है जज भी हैं मौजूदा, उन्होंने कहा था हरियाणा से युवाओं को ट्रेन में भर के बिहार लाया गया है वोट डालने के लिए। देखिए, ये तो वो तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कानून के जानकार व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर उनके पास ऐसा कोई तथ्य है तो कोर्ट उनकी है, कोर्ट में जाएं, वहाँ पे अपना जो है विरोध जो है जताएं जो है, और जो तथ्य होगा वो सामने खुद ही आ जाएगा जो है। उनके विषय में कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इस तरीके से होता तब तो फिर जो है कहीं का कांग्रेस जीत ही नहीं पाती। जहाँ भी आज कांग्रेस है वो जीत के आई ही है ना, जनता के बल पे ही जीत के आई है ना। तो इस तरीके की बातें नहीं होती हैं। देखो, जनता के मन में इस तरीके के संदेह नहीं डालने चाहिए। अच्छा, तो सिर्फ चुनाव से पहले ही 10,000 रुपए देना क्या मसला? एक
जनरल से सवाल है, 10,000 रुपए पहले चुनाव से ठीक कुछ दिनों पहले, उससे पहले क्यों नहीं योजना? देखिए, समय हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन उनका जो सोच है, विचार है, वो कभी गड़बड़ नहीं है। वो चाहते हैं महिला जो है स्वाभिमान आगे बढ़े, महिला स्वाभिमान बढ़े, स्वावलंबन हो, सम्मान हो। इसके लिए वो निरंतर एक ही योजना नहीं, उनकी कई योजनाएं हैं जो इसको मजबूत करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। इस चीज को जो है लोग जो है आप इनकी राय पे कितना आपको लग रहा है कि सही? बहुत अच्छा, ये तारीफ के पुल बांध रहे हैं। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। आप ये बताइए, चुनाव पीरियड में 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये बिहार में डाला गया, और 6 तारीख को चुनाव हुआ, 6 नवंबर को तो वहां डाला गया, फिर 11 नवंबर को हुआ, उससे पहले 2 दिन 1 दिन पहले लगातार डालते जा रहे हैं रुपया। क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं कोई अपराधी महिलाएं थी, कोई बहुत बड़ा अपराध की थी? उत्तर प्रदेश के महिला क्या वो बहन बेटियां नहीं, उनके खाते में क्यों नहीं डाले? यहाँ चुनाव है, पूरे देश की महिलाओं ने कौन सा अपराध किया था, उनके खाते में क्यों नहीं डाला? अगर आप महिलाओं का विकास चाहते हैं तो पूरे देश के महिलाओं का विकास को देखना चाहिए। केवल जहां चुनाव हो रहा है, ये लालच दे के वोट लेने का जो काम किए हैं, और चुनाव आयोग इसीलिए केचुआ हो गया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है। संविधान की हत्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, जनता के अधिकारों की हत्या हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि चुनाव पीरियड में इस तरह का डाला गया और चुनाव आयोग मौन रहा, मौन स्वीकृति दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है। वो स्वायत्त संस्था है अगर, तो स्वायत्त दिखाई देना चाहिए, निष्पक्ष दिखाई देना चाहिए, स्वतंत्र दिखाई देना चाहिए। अगर जिंदा है चुनाव आयोग तो जिंदा दिखाई देना चाहिए, उसे रोकना चाहिए था कि श्रीमान जी अगर योजना लागू किए हैं तो आप पहले पूरे देश के महिलाओं के खाते में आप डालिए, केवल बिहार के लिए अलग से योजना। अच्छा, बिहार में जब चुनाव था तो चुनावी मैनिफेस्टो भी तो लाया जाता है कि हम इतना पैसा देंगे, महिलाओं को हम इतने सारी चीजें देंगे, महिलाओं को जो है आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं के लिए रोजगार लाएंगे, महिलाओं को आगे बढ़ा के लेकर जाएंगे, नौकरियां देंगे, तमाम सारे जो मैनिफेस्टो लाते हैं। पैसा दे दिए तो क्या ही हो गया? नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन वो किस मत का गया? बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, उस पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? वो जो कई हजार करोड़ कर्जा लेके और केवल जो है चुनाव में प्रयोग किया जा रहा है। कौन सा कर्जा लिए, कुछ पता? कर्जा वर्जा कौन सा? अरे 50 टन सोना जो है गिरवी करके। सोना? अरे भारत का सोना, और कौन सा सोना? आपके घर का सोना, भारत सरकार का सोना। ऐसा सोना मेरे पास, करिए, पढ़ लिख कर आए, हमारे घर का सोना मेरे पास है, इस वजह से कह रहे हैं। तो सरकारी कोष में सोना नहीं है, तो सरकारी सोना भी जनता के टैक्स से वो बनता है, ये सोचना चाहिए। आप केवल जो है टारगेट बनाती हैं उल्टा। आप पढ़ी लिखी पत्रकार हैं तो आपको संजीदगी से सवाल करना चाहिए। हम नहीं कर रहे हैं। आपको देखिए, जो सही है उसको मानना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी 10,000 रुपया चुनाव पीरियड में महिलाओं को केवल बिहार में दिया, पूरे देश में दिया होता तो सारे लोग स्वागत करते, लेकिन केवल बिहार में दिया तो वोट के लालच में देकर वोट खरीदने का काम किया और चुनाव आयोग मौन रहा। इसका जो है जनता में चुनाव में जो आचार संहिता लगती है उसका उल्लंघन किया है। उल्लंघन किया, वो बोले नहीं ना, बोलना चाहिए था ना, रोकना चाहिए। कई जगह रोके थे, सुनिए, कई जगह रोके थे, अन्य प्रदेशों में रोक लगाए थे, लेकिन बिहार में क्यों नहीं रोक लगाए? दूसरी बात, जब चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक विंग होके काम करने लगे तो वो निष्पक्ष नहीं रहा जाता। आप किस तथ्य पे कह रहे हैं? आप किस तथ्य पे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भाजपा की बी टीम? हम बी टीम की बात नहीं कर रहे हैं। वो अगर वो अपना कर्तव्य निभाया होता ईमानदारी से, निष्पक्षता से, तो स्वतंत्रता से, या स्वायत्त संस्था है तो स्वायत्त संस्था दिखाई देना चाहिए, महसूस होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि स्वायत्त संस्था है। लाल जी अगले से कितना इनके आरोप जो लगा रहे किस तरीके से? अरे लाल जी आप आरोप लगाएं तो किस तरह ना, अपना बोले जो। देखिए, एक तो सीधा सा है कि बिहार की जनता ने पूरे विपक्ष को पेल पाल के रामपाल बना दिया है, ठीक है? मतलब हुआ क्या, अरे किसी से पैसा लिया थोड़ी है कि बहुत से कहते हैं कि भैया वो चोरी कर ली, पैसा ले लिया, जीएसटी ले लिया।
अरे जिनके पास में एक पैसा नहीं होता था, जनधन योजनाएं खुली थी, जीरो बैलेंस रहता था, अगर 10-10 हजार रुपए उन गरीबों के अकाउंट में पहुंच गया है तो कौन सा पहाड़ लुट गया है? कौन सा पहाड़ लुट गया है? अरे दिया ही तो है, लिया तो नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना, गरीबों का टैक्स, फलाने का टैक्स, दिमागे का टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। अरे हमने तो दिया है जी। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि बिहार को ही क्यों दिया? अरे हम देंगे, जब लोकसभा का होगा तो संपूर्ण भारत में बांटेंगे। 10,000 नहीं 25,000 बांटेंगे। अभी यूपी में होने वाला है, 10 की जगह 20 देंगे हम, ठीक है। और बंगाल में है, क्या आप मान रहे हैं शुक्ला जी, आप मान रहे हैं कि ये यूपी में होगा चुनाव तो हम 10 की जगह 20,000 रुपए देंगे? आप मान रहे हैं? हम वो एक मिनट शुक्ला जी, बेरोजगार है, अरे शुक्ला जी, चाहती हैं, शुक्ला जी, अरे शुक्ला जी, हमारी सरकार चाहेगी शुक्ला जी तो ये दिया जाएगा। शुक्ला जी, मैं वित्त मंत्री थोड़ी हूँ। अब की 15 लाख देंगे जो वादा किए थे आदरणीय मोदी जी, 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में जाएगा। अब देख लीजिए ये क्या नैतिकता रह गई। जब आप सभी लोग एक जैसे हो तो फिर कैसा राम राज्य की सरकार? ये तो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। ये इस तरह का काम कर रहे हैं कि पैसा बांट के चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। 1,000 रुपए का एक झुंझुना दिया था कि बेरोजगारी भत्ता ले और 2-3 महीने दिया, उसके बाद कहा भैया हमारे पास है नहीं। अब तुम बेरोजगार से 2-3 हजार रुपए मिल गए हैं, रोजगार तुमको मिल गया है। अच्छा, आगे नहीं शुक्ला जी आप अपनी मेरी सुनते ही नहीं, अपने आगे थोड़ा मेरी सुनिए। अभी आपने कहा कि हम यूपी में चुनाव होगा तो हम 20,000 रुपए देंगे, आपने कहा कि नहीं? अभी कहा। अरे 20,000 नहीं हो सकता, 20-20 लाख रुपए दे दें। हाँ, आप कह रहे देंगे, इसका मतलब कि आप वोट खरीदना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं ना वोट खरीदा नहीं जाता है, ये एक सम्मान राशि होती है। लो भैया 10,000 रुपए लो। अगर तुम एक ठेला लगाना चाहते हो, सब्जी की दुकान लगाना चाहते हो, फल की दुकान लगाना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट दे दें, इससे बढ़िया नौकरी दे दें। एक सहयोग राशि ये महिलाओं को, महिलाएं बेचारी, महिलाएं भी तो, अरे महिलाएं पढ़ी है, 8वां क्लास पढ़ी है, तो कहाँ नौकरी मिल जाएगी? एक सहयोग राशि है। जाइए आप एक मशीन खरीद लीजिए, अपने घर में सिलाई का काम कर लीजिए। ये सहयोग राशि है महिलाओं के लिए। पुरुष को इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आज अकाउंट में आया, 10 डोज इकट्ठा हो जाएंगे, खंबे आ जाएंगे, चखना आ जाएगा, ठीक, और खत्म हो जाएगा। इसीलिए महिलाओं को इसलिए दे रहे हैं कि आपके अकाउंट में आएगा तो आप कुछ कर लेंगी। जो शराबबंदी थी, कैसे दारू आ जाएगा? बिहार में तो शराबबंदी थी नहीं, बताइए कैसे आता है? सरकार आपकी, आप जिम्मेदार हैं कि नहीं है? ठीक है लो भाई, आप आ जाइए। बिल्कुल आए। आप कह रहे हैं पुरुष को देंगे तो चखना आ जाएगा, दारू आ जाएगा। बिहार में तो शराबबंदी है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? बस यही तो आता है। आप देखो ब्लैक में सब कुछ मिलता है और वहाँ सब मिल रहा है। हाँ, सब मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। देश में राम राज्य की सरकार उसका जिम्मेदार है। यही राम राज्य में चल रहा है। राम राज्य में 56 परियों का क्या खेल हो रहा है? यहाँ से वहाँ तक देखिए, शराब की दुकानें खूब खुले, स्पा सेंटर खूब खुल रहे हैं, भांग की दुकानें खूब चल रही हैं। यादव राज्य में तो वो शरबत बट रहा था, शरबत बिक रहा था। मतलब इनके राज्य में दारू की दुकानें नहीं थी। अब है कि भैया हार की हताशाएं इतनी होती हैं कि आदमी इतना बिलबिला रहा है, बिल 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 बिल, मतलब अरे कितना। और अच्छा और एक शुक्ला जी लगातार हो गए हैं, ये कितना हारेंगे? अच्छा ये अपने शुक्ला जी, अरे शुक्ला जी तमाम लोग हैं, कभी कभी तो याद देखिए ये लोग बौखलाहट में बोल रहे हैं। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इस तरह का लालच दिया जा रहा है, उसको रोकना चाहिए। नैतिकता है ये नैतिकता इंसान। अच्छा शुक्ला जी आराम से कहिए, तमाम लोग हैं, तमाम लोगों को बोलने को और हमको भी बोलने का अपने आगे मौका दीजिए। तो शुक्ला जी तो मेरी सुन नहीं रहे योगी जी।
अपने आगे किसी की नहीं सुन रहे इनफैक्ट अभी तक। हाँ, तमाम युवाओं का कहना है कि जब शराब बंद भी नहीं सुनेंगे, समझिए ना। सही बात। भाजपाई अगर सही है तो पेल पाल के रामपाल बना देते हैं। महिला खड़ी हाँ, है, कम किसी से के कम लिए। इतनी तो हाँ, अरे कौन सा बार यार, बार राम राज्य में इस तरह की भाषा आ रही है। सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा उजागर हो रहा है। ये कुछ नहीं, ये हार की हताशा है विपक्ष की, और विपक्ष कहीं पे टिक नहीं रहा है। आपने देख लिया 2014 से जो इन लोगों ने कृत्य प्रदेश में महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ किया है, उसी का खामियाजा बिहार में हुआ है और उसी का खामियाजा पश्चिम बंगाल होने जा रहा है। और उसके बाद अभी 26 में पश्चिम बंगाल में होगा और वो 27 में यूपी में होगा। चूंकि इन लोगों ने कभी काम करने का काम, तुम दूसरे के ऊपर एक उंगली उठाओगे, 3 उंगली तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं। तुम लोगों ने अगर अच्छा काम किया होता तो दोबारा तुम्हारी सरकार चुनी गई होती। तुमने तो हमेशा लूटने का, एक परिवारवादी परिवार को बढ़ाने का काम किया। अब परिवारवाद से इस प्रदेश की, देश की जनता एकदम ऊब चुकी है। अब वो कह रही कि हम विकास के आधार पे जो परिवारवाद ना होता तो नीतीश को दोबारा क्यों प्रधानमंत्री, कोई और बनता, किसी और को बनाते। तमाम भाजपा में नेता देखो नीतीश जी का लड़का है, बीबी है, कभी चुनाव में लड़ी है, कभी राज्यसभा भेजे हैं किसी को। और यहाँ तो 8 लोग परिवार के, तेजस्वी जी और उसके बाद वो रोहिणी जी और मीसा भारती जी, अरे सभी भारती जी हो गई। और जब मुख्यमंत्री से लालू प्रसाद हटने लगे तो इतनी बड़ी नैतिकता देखो। और वहाँ के हर समाज ने तुमको वोट दिया था, पिछड़े समाज की कोई तुम यादव समाज का वोट नहीं मिला था, तो आप किसी और को मुख्यमंत्री, बीबी को बना दिया मुख्यमंत्री। अरे यार हद कर दिया तुमने, लोकतंत्र की इस तरह हत्या की है और वो जनता नहीं देख रही है। और यही चीज उत्तर प्रदेश में हो रहा। अभी लोग पीछे पीछे उनके चल रहे हैं। क्या यहाँ पे बेनी प्रसाद वर्मा जी ने बनाने का काम किया था और आजम खान जी ने बनाने का काम किया था पार्टी को खड़ी करने में, मोहन सिंह जी ने, रेवती रमन सिंह जी ने। और जब मुख्यमंत्री की बारी आई, तुम अपने परिवार के लोगों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी आई, तुम किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकते हो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कम से कम बनाओ। और निश्चित हो गया, अब उनका लड़का है अखिलेश जी के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा। और के बाद पीढ़ी चल रही है, तो इस पीढ़ीवादी और परिवारवाद के से जनता ऊब चुकी है मैडम। अब ये लोग चिल्लाने, कुछ भी चिल्लाएं, तुम न जाने कितनी लोग चिल्लाए SIR में गड़बड़ हो, एक भी PLI दाखिल नहीं किया, किसी 35 लाख वोट। अच्छा, आपने यूपी में जो अभी नया वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे SDM पहुंचा, जहाँ एक भी BLO पे ने पत्र ही नहीं भरा जनता को, वो वीडियो देखा? कल ही का वीडियो है। हम कह रहा हूँ कि कर्मचारियों में कमी हो सकती है, कर्मचारियों में कमी हो सकती है, लेकिन मैडम एक चीज, हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका दायित्व तो बनता है कि अपने ग्राम सभा में, अपने बूथ पे जा करके उनका आप अवलोकन करें। अगर नहीं है तो उसकी आप आवाज उठाइए। आप किस लिए पार्टी से जुड़े हैं? क्या पार्टी का सिर्फ पार्टी जब सत्ता में आ गई तो गुंडाई करने के लिए जुड़े हैं? आप अगर हैं सही पार्टी के, चाहे अच्छा, ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री भी बन गए, डिप्टी CM दोनों बन गए, जो होना। इमरान मसूद का बयान किस तरीके से देखते हैं? देखिए इमरान मसूद, देखो ये सब राजनीतिक दल के लोग हैं, सब नेता हैं, ये अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए वो इसी तरह के बयान देते रहेंगे जिससे जनता गुमराह होती रहे। लेकिन अब आज आप लोगों के माध्यम के द्वारा जो आप लोगों ने दिखा रही हैं, उसके बाद जनता गुमराह होने वाली नहीं है। वो सही को सही, गलत को गलत देखेगी और जो सही होगा वही वो निर्णय का जनता देगी। जनता के युवा से भी जान लेते हैं। हाँ। ये परिवारवाद की बात की है, परिवारवाद की बात की है कि अखिलेश इनको टिकट दिए, वो तेजस्वी इनको टिकट दिए, ठीक है। वो जनता के हिसाब से चुन के, अगर हारेंगे तो हारेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे। अमित शाह के बेटे कौन से जनता के हिसाब से आए थे? ICC के दूसरे को चेयरमैन बना देना चाहिए था। अरुण जेटली के बेटे को कौन से हिसाब से? बिल्कुल बताइए। ये भाई साहब कहाँ पे पहुँच गए? अमित शाह का लड़का कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बात कर रहा हूँ। और यो नौकरी तो आप किसी को दे सकते हैं, बंदर पार्टी। और परिवार के कितने लोग हैं? मोदी जी के परिवार कितने लोग विधायक हैं? हमको बताइए, कितने लोग सांसद हैं मोदी जी के पास?
पार्टी के? अगर कोई है तो कोई बताइए, तो नहीं बताइए। जनता जो वो जनता से चुन के आए हैं, तो बिल्कुल आए हैं, जनता सपोर्ट की चुन के आए, वो बने बीसीसीआई के अध्यक्ष अमित शाह के बेटे हुए, किस हिसाब से, कैसे? नहीं होंगे, क्यों नहीं? कोई परिवार पे अगर पैसा है, हालांकि परिवारवाद अलग रखते हैं। पार्टी में बात कर रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी में मैं बात कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक पद की। अमित शाह राजनीतिक पार्टी से नहीं है, राजनीति में नहीं लाए हमको। योगी जी का कहना सुनिए, योगी जी का कहना। राजीव दीक्षित कौन सा बड़ा बैडमिंटन खेलते थे, उनको बना दिया गया। शरद पवार कौन खेलने वाले बड़े बैडमिंटन, तो उन्हीं कदम पे आप चलेंगे तो आप सही कैसे हुए? तो आप सही कैसे हुए? जनता जवाब देगी। तो जनता जवाब इतनी अगर लायक होती जनता ना, तो आज चुनाव आयोग उनके हिसाब बिल्कुल है, बिल्कुल जनता का। इसीलिए चुनाव चुनाव तुम लोग भागते जा रहे हो, तुम्हारी गुंडई पे, तुम्हारे उस पे वोट न दे तो जनता नालायक है, जनता को नालायक बता रहे हैं लोग। और ये समाजवादी कांग्रेस के नेता जनता को नालायक बता रहे हैं। जनार्दन होती है, अगर जो जनता को ही कहेगा कि जनता ऐसी वैसी है, तो जनता तो ऐसा पटकेगी कि हिंदुस्तान में विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिलेगी। देखिए, कार्यकर्ता ने बीजेपी के कबूल लिया है कि अगर विधानसभा का चुनाव होगा तो 10,000 रुपए देंगे प्रति व्यक्ति, और अगर लोकसभा का चुनाव होगा तो 25,000 देंगे। ये खुल्लम खुल्ला 20,000 का 25 नहीं कहा। 25 कहा है लोकसभा के चुनाव में, 25 तो कहा, तो 25 मानो ना आप। ये तो इनकी अपने चरित्र की बात हो गई कि ये किस चुनाव में कितना पैसा देंगे। आज नीतीश कुमार जी जीते, मैं उनकी जीत पे एक लाइन का गाना गाना चाहता हूँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी, अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु, बात कहूँ मैं खरी, के अमित शाह 1 नंबरी, नीतीश कुमार 10 नंबरी, अमित शाह 1 नंबरी, नीतीश कुमार 10 नंबरी। आज वो अपनी जो शपथ है 10वीं बार ले रहे हैं, और हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी योगी की बड़ा दनफन पेला, बड़ा हड़काने का, बड़ा ईडी डराने का। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, पहला एक मुख्यमंत्री था हमारे उत्तर प्रदेश का जो मोदी शाह से नहीं डरता, योगी आदित्यनाथ, मगर दूसरा एक मर्द का बच्चा पैदा हुआ बिहार में जिसका नाम है नीतीश कुमार। वो डरता नहीं मोदी योगी से, और जबरदस्ती जैसे चाह उसने अपने मनमाने ढंग से सत्ता में फिर से 10वीं बार काबिज हुआ। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको क्या कहना, थोड़ा बहुत देर से खड़े नीतीश कुमार जो भी सरकार बनाए हैं, पक्ष विपक्ष में वो बनाते और बनाए भी हैं। वहाँ की युवा सोचा है कि हम लोगों का नौकरी जो उसका पढ़ाई लिखाई की जो समय जा रहा है, तो हम लोग को समय मिल जाएगा, हो सकता है प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री वो वहाँ पड़ा है, प्रधानमंत्री भी बन जाए का चांस है। केंद्र में सरकार बनाए हैं, वो बन सकते हैं, और मुख्यमंत्री करेंगे नीतीश कुमार। हाँ, वोट दिए हैं बच्चा, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग का मौका है, कहीं इधर उधर भटकेंगे तो टाइम बीतेगा, इसलिए मौका दिया है। बिहार की जनता सही फैसला किया है। हाँ, हमारा यही ये अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता देख रहे थे ना, वो ये सब सिर्फ इंटरटेनमेंट करने लायक ही बचे हैं। इनके नेता भी और इनकी जो वो थी श्रीमती, वो भी सोनिया जी, वो भी इंटरटेनमेंट नाचने वाले। तो सोनिया जी को छोड़ दी। नहीं, अरे किस तरह की तुम वो करो, जनता को 6 सीटें पे आ गए हो, 6 सीटों पे आ गए हो मैडम। अरे जो पूरे बिहार में 80 से 87 से इन लोगों ने बिहार में और उत्तर प्रदेश में कभी खाता नहीं खोला है, और उसके बाद तुम जनता को, अरे जनता के बीच तुम जाना नहीं चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जनता के जमीन पर, ये तो कहना पड़ेगा, भाजपा का एक कार्यकर्ता जमीनों पर है। 24 घंटे 7 दिन चाहे कोई न कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सुख दुख में जाके पूछता, तो वोट उसको नहीं जनता देगी क्या तुमको देगी? तुम सिर्फ चुनाव के मेढक के समय, वही बरसात के समय आएगा, टर करने लगे, SIR हो गई, फलाना हो गए। इस सब लूट से जनता आप जान चुकी है, बस इनके बहकावे में नहीं आएगी। इन लोगों को डायनासोर इतना खत्म होने हैं मैडम, यानी विलुप्त होना है। मैम देखिए, सबसे पहले मैं तो यहाँ पे जो लोग जो मर्यादित अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, मैं अपने भैया से कहूँगा, यहाँ पे मीडिया से हमारी एक बहन खड़ी है, अपनी भाषा को मर्यादित भाषा में बोले, मर्यादा भाषा में। दूसरी चीज जो लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपये लेके वहाँ पे मोदी जी ने बांट दिया, NDA ने बांट दिया, लोगों को वोट खरीद लिया, और चुनाव आयुक्त गलत है।
मैं कहना चाहूंगा पहले अब पूरी जानकारी रखे रहिए। वहाँ चुनाव आयुक्त के राज्य चुनाव आयुक्त हैं जो दिनेश यादव हैं, वो लालू यादव के बहुत खास रिश्तेदार हैं। सबसे पहले मिर्ची तो उनको लगनी चाहिए, उनको मतभेद करना चाहिए, उनको उंगली करनी चाहिए, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? दिनेश यादव कौन है वहाँ पे पहले आप जाके पता करिए, लालू यादव के रिश्तेदार हैं। दूसरी बात कह रहे हैं 2027 में, मैं तो जानता ही नहीं कि अखिलेश है कौन। अच्छा, मैं अखिलेश को नहीं जानता। अखिलेश को ही नहीं आप जानते? कौन अखिलेश? अखिलेश वही ना है जो अपने बाप और चाचा के दम पे मुख्यमंत्री बना था। एक बार अपने दम पे मुख्यमंत्री बन के दिखाए। वो अपने बाप और चाचा के दम पे मुख्यमंत्री बना। जब मुलायम सिंह यादव रहे तो एक बार मुख्यमंत्री बना। मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव की देन से उसकी एक पहचान है, उसकी कोई क्या पहचान है? यानी कि पूर्व के मुख्यमंत्री की कोई पहचान नहीं इन भाई साहब के हिसाब से। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 10वीं बार बने हैं, रिकॉर्ड तोड़ उनका ये जो शपथ ग्रहण आज हुई वो एकदम किसी भी स्टेट में अगर हम बात करें तो 10वीं बार एक ही मुख्यमंत्री कोई नहीं बना है। बिहार की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जो कह रही है, हालांकि कहीं ना कहीं सिमिलर है कि यूपी और बिहार मिला हुआ है। और इमरान मसूद के बयान पे भी लोग जमकर बोले। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, शी न्यूज़, लखनऊ।